वाला सबको ये नहीं आता है। एक तरफ मौसम की मार जिससे किसान कृषक जो है परेशान है, क्योंकि लगातार नॉर्थ बंगाल उत्तर बंगों के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जो है वर्षा नहीं होने के कारण फसल जो है उस पे जो है मौसम का मार पड़ रहा है। उसी वक्त जो है इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आपको बता दें, इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत घोरामारा इलाके में, जो कि इस्लामपुर बाईपास से ठीक 1 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर जो है एक किसान के साथ दुर्घटना घटी है, जैसा बता रहे हैं कृषक और उसके परिवार के लोग कि कल रात को जो है जब उनके फसल जब आज सुबह फसल के जो खेत है वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि फसल जो है ज़्यादातर पीला हो चुका है। जैसा फसल के जो कृषक हैं, किसान हैं, उनका कहना है कि उनका जो ज़मीन था जहां पर उन्होंने धान लगाया था, उन सब ज़मीनों पर, उन सब धान के खेतों पर जो है दवा द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया है। हम लोग सीधे जो है किसान से बात करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले जो है पूरा खेत दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल में पिछले 10-15 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, मौसम की मार तो है ही, साथ ही साथ जैसा बता रहे हैं कि यह जो खेत है ऐसा लगभग 5 से 6 बीघा जमीन में जो है दवा द्वारा स्प्रे कर दिया गया है, जिससे जो है यह धान का खेत जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जैसा बता रहे हैं जो किसान हैं इस खेत के, वो जैसा बता रहे हैं कि इन खेतों में जो है स्प्रे किया गया है, दवाई को स्प्रे किया गया है, जिसके कारण जो है फसलें नष्ट हो गई हैं। धान जो लगाया गया था वो भी नष्ट हो गई है, साथ ही साथ जो बीज लगाया गया था फसल लगाने के लिए, धान की खेती के लिए, उस बीज पे भी स्प्रे कर दिया गया है और वह भी नष्ट हो चुका है। देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से जो है पीला हो चुका है। जैसा बता रहे हैं इस खेत के जो मालिक हैं वह बता रहे हैं कि जो कल जब उन्होंने यह खेत को देखा था तो पूरी तरह से हरी थी, और आज जब दिन में वो अपने खेत को देखने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि पूरी तरह से पीला हो गया है। और सिर्फ एक खेत नहीं, लगभग 1, 2, 3, 6, 7 ऐसा प्लॉट है जहाँ पर जो है स्प्रे कर दिया गया है। और देखने से पता चलता है कि जिन किन जगहों पर जो है स्प्रे किया गया है वह जगह जो है फसल नष्ट हो चुकी है और बाकी सब जगह अभी भी हरी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर एरिया में जो है स्प्रे कर दिया गया है, जिसके कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और कुछ एरिया यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि बीच का जो एरिया है वहाँ पर जो है स्प्रे नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ फसल नष्ट नहीं हुई है। और ऐसा ही लगभग 4-5 प्लॉट है जहाँ पर स्प्रे किया गया है। जैसा इस खेत के जो किसान हैं, कृषक हैं, वह बता रहे थे कि कल जब वह खेत में आए थे तो उनकी जो धान की जो खेती की थी उन्होंने वह सही तरह से था, और आज सुबह को जब आते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे जो है धान का जो गाछ है, पेड़ है, वह नष्ट हो रहा है। और सीधे तौर पे जो है धान खेत के जो मालिक हैं उनका कहना है कि इन सब खेतों में जो है स्प्रे कर दिया गया है, दवाई दिया गया है, जिसके कारण यह फसल नष्ट हो गई है। और जैसा बता रहे हैं कि अनुमानिक 5 से 6 बीघा फसल जो है वह नष्ट हो चुका है। जैसा बता रहे हैं कि देख पा रहे हैं यहाँ पर छींटे के तरह से जो है छींटा जैसे पड़ता है स्प्रे करने से, उसी तरह से यहाँ पर जो है जल गया है। और उसी कारण से जो है इन सब, जैसा बता रहे हैं स्थानीय निवासी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्प्रे किया गया है, जिस कारण से जो है इन सब खेतों को देख पा रहे हैं धीरे धीरे जो है नष्ट हो रही हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ आम जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जो इस खेत के जो मालिक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन नाम है मेरा। कहाँ घर है? यही घोरामारा घर है। घोरामारा। हाँ, क्या लग रहा है? ये मेरा भाई है। अच्छा। ये बारिश कम होने की वजह से ये नीचा जमीन है। अच्छा। इसलिए थोड़ा पानी जब था तो ये जल्दी से ये खेत लगा दिया। जब लगा दिया तो हरा भरा चल रहा था। कल आके देखते हैं कि खेत हरा था। आज सुबह आके देखते हैं कि जिसे हम लोग जंगल मारा दवा देते हैं ना, राउंडअप मारते हैं, वही मार दिया है। रात को जिधर से मारा है पूरा जल गया है। फिर रात के अंधेरे में जो छूट गया है, उधर से छूट गया है तो वो देखो थोड़ा हरा दिख रहा है, और जिधर से ज़्यादा मारा है उधर से ज़्यादा जल गया है। ये जो काम किया है ना, ये कोई दुश्मनी करके किया है। कितना नष्ट हुआ है फसल? क्या फसल तो कम से कम तो ये देखो ना 2-3 एकड़ जमीन होगा भाई का। 6 बीघा जमीन ये सब जल गया है। वो भी बड़ी मेहनत से मजदूर लगा के धान को लगाए, वो धूप में लगाए, मजदूरी लगाए, हाल का दाम दिए, सार दिए, और जात इसमें लगा के जो जंगल मारा दवा देते हैं वो पहले हम लोग दे देते हैं, उसके बाद लगाते हैं मशीन से पानी। हाँ, मशीन से पानी दिए, पानी कम था तो ये सब लगाने के बाद जब हम लगा के चले गए, 2 रोज देखे ठीक है, तीसरा रोज देखे ठीक है, कल आके देखे ठीक है, आज सुबह आके देखते हैं कि वो जल गया है।
और ऐसा जला है जैसे कि हम लोग भी दवा मारते हैं, जंगल मारा दवा मारते हैं, तो वो अगर खेत में चला जाए तो खेत मर जाएगा। तो उसी हिसाब से हमको अंदाज लगता है कि रात को जैसे बारिश हुआ 10 बजे से पहले दवा मार दिया है। उसके बाद जब बारिश हुआ तब पता चलता है कि वो उसका जो पैर का निशान है वो निशान मिट गया है, क्योंकि थोड़ा बारिश हुआ है ना। तो इसी से पता चलता है कि 10 बजे से पहले वो दवा मार के चला गया है, दुश्मनी करके। क्या लग रहा है कि मौसम के कारण भी हो सकता है? नहीं, मौसम के कारण होने से इसके बगल में जो खेत उधर है वो ठीक है, और इसका जो खेत है ये जल गया है। तो मौसम की वजह से होने से एक ही साथ दोनों खेत लगाए, उसका खेत ठीक है, इसका खेत जल गया है। उसी में पता चलता है कि साइड वाले खेत ठीक है और हाँ जो खेत इसका है वो जल गया है। तो इसमें पता चलता है कि कोई दुश्मनी करके इसमें वो राउंडअप कहता है, जो इमरजेंसी एक दवा मिलता है, वो जंगल खेत सब जला देता है, वही मार दिया है। इसमें इसे पता चलता है कोई दुश्मनी कारण से, क्या कारण से, या फिर कौन कर सकता है, क्या लग रहा है? इसमें अंदर ही कोई दुश्मन होगा जो इसको देख के कोई जलता है। सही बात जो है वही करना चाहिए, जो इसको देख के कोई जलता है उसीलिए वो आगे रात को मार दिया है। पुलिस को बताए हैं आप लोग, इन्फॉर्म किए? पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं भाई? अभी नहीं किया पुलिस को, भाई ने अभी इन्फॉर्म नहीं किया। करेंगे, पुलिस को बताएंगे। हाँ पुलिस को बताओगे ना? हाँ पुलिस को बताएगा। ठीक। कितना नुकसान हुआ? मेरा नाम अलीमुद्दीन। जैसा कि बता रहे हैं कि इस खेत में जो है स्प्रे किया गया है, इसी कारण से यह खेत पूरी तरह से पीली हो गई है। पास में ही और एक धान का खेत है, वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इससे जैसा बता रहे हैं स्थानीय निवासी या फिर गांव के लोग, जैसा बोल रहे हैं कि हो सकता है कि स्प्रे किया गया है, दवा नष्ट कर, फसल नष्ट करने का जो स्प्रे होता है वह किया गया है, जिसके कारण जो है यहाँ की फसल नष्ट हो गई। जो मालिक हैं इस खेत के, उससे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मालिक हैं उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? गुल मोहम्मद। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ थोड़ा दुश्मनी है। अच्छा, दुश्मनी है, हम इससे कोई ये नहीं किए हैं। वो हमको बोल रहा था तो आपका टंगड़ी भागेंगे। दूसरे के आगे वो बोल रहा था हमसे आपका टंगड़ी भागेंगे। तो हम सोचे तो कुछ इसका दिल में गड़बड़ है। तो पुलिस को बताए हैं आप? नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे, बता देंगे, बताएंगे। पुलिस को फोन किए थे, कुछ किए थे? नहीं अभी फोन किया। कितना नष्ट हुआ है आपका फसल? 3 एकड़ जमीन। 3 एकड़। क्या लग रहा है, दवा मारने से हुआ है या फिर मौसम के कारण हुआ है? नहीं, राउंडअप मार दिया है। राउंडअप मार दिया है? राउंडअप मार दिया है। कैसे समझे कैसे? नहीं, हम देखे थे खेत, हम लोग खेती किए है ना, हाँ। हम लोग को मालूम है ना। हम लोग तो एक ही खेती नहीं करते हैं ना, आलू भी करते हैं, सब करते हैं। क्या असुविधा हो रहा है बहुत, ये जो फसल नष्ट हो गया है? कैसे खाएं? जैसा कि बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? गुल। जैसा कि बता रहे हैं गुल मोहम्मद साहब, जिनका यह धान का खेत है, कि दवा मारने के कारण ही जो है यह फसल नष्ट हुआ है। हर साल वो धान की खेती करते हैं और किसी भी साल जो है ऐसा नहीं हुआ है। और जैसे स्थानीय निवासी भी बता रहे हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बाकी जो खेत है उन सब खेतों में जो है धान सही है, लेकिन इनका जो सब खेत है उन सब खेतों को पूरी तरह से स्प्रे कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ और स्थानीय निवासी, आपका भी यहाँ पर और कुछ निवासी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की। क्या नाम है आपका? नौशाद आलम। आपका भी खेत नष्ट हुआ है? तो हमारा है। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे नष्ट हुआ है आपका खेत? वही राउंडअप मार दिया है सर। अच्छा, कितना दिन पहले लगाए थे खेत? तो 2 दिन। 2 दिन पहले। हाँ। कल आए थे खेत में? कल नहीं, आज ही आए हम। आज आए? क्या ठीक था इससे पहले खेत? हाँ, पहले ठीक था। क्या लग रहा है, कौन कर सकता है आपके साथ ऐसा? हमको तो पता नहीं कौन मारा कौन नहीं, कैसे बोलेंगे? उसी का होगा वो। क्या दवा मारने से हुआ है, क्या लग रहा है? वही तो मालूम होता है, दवाई मारा है न मौसम के कारण, अभी बारिश नहीं हो रही है। मौसम की नहीं है सर। मोटर से पानी वानी दिए थे? नहीं दिए थे। ऐसे पहले जो ऐसे ही लगाए थे। जैसा कि बता रहे हैं कि बीचन जो है इस खेत का, वह भी जो है नष्ट हो गया है। यानी कि धान लगाने से पहले जो बीचन लगाया जाता है धान का, वह भी नष्ट हो गया। वह जगह भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पास में ही 2 खेत है। आप देख सकते हैं कि एक खेत जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है और
उसके पास में ही जो खेत है वह जो है अभी भी ठीक है। जैसा स्थानीय निवासी बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन को जो है फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी गई है। अभी तक जो है लिखित रूप से अभियोग नहीं हुआ है, लेकिन देख पा रहे इस खेत को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसके पास में जो खेत है वह अभी भी जो है ठीक है। इसी कारण से उन लोगों को और ज़्यादा संदेह हो रहा है कि जो ये खेत जो है ठीक है, इसके पास वाला खेत जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जैसा किसान बता रहे हैं कि वो लोग अक्सर जो है खेती करते हैं, इसीलिए उन्हें मालूम है कि इस तरह का जो है नुकसान जो है मौसम के कारण नहीं हो सकता है। अचानक से जो है धान का पेड़ इस तरह से अचानक से नहीं सूख सकता है। हर साल वो लोग जो है खेती करते हैं, इसीलिए श्योर होकर वो लोग बोल रहे हैं कि इस पे जो है दबा ही मारा गया है, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगभग 3 एकड़ यानी कि 6 बीघा ज़मीन जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अलग अलग प्लॉट है, सिर्फ एक ही जगह पे यह स्प्रे नहीं किया गया है। जैसा अलग अलग जगह यहाँ पर कहीं पे बीजन लगाया गया है, किसी अलग प्लॉट में जो है धान लगाया गया है, उससे कुछ दूर जाकर अलग प्लॉट में जो है धान लगाया गया है और सभी प्लॉटों में जो है स्प्रे कर दिया गया है, जिसके कारण इन सब प्लॉटों की जो धान की खेत है वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजन लगाया गया था और कल ही जो है यहाँ से बीजन उठाकर जो है धान भी लगाया गया था, खेती भी की गई थी। और आज सुबह जब आकर देखते हैं कि देख पा रहे बीजन जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया और स्प्रे करने का जो दाग देख सकते हैं कि बूंदे जो होती है, जिस जगह बूंद स्प्रे हुआ है वह सब जगह जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और जहाँ पर यह साइड का एरिया जो है यहाँ पर स्प्रे नहीं किया गया है, तो यह जगह जो नष्ट नहीं हुआ है। इसी से पता चल रहा है कि इन सब बीजन को या फिर धान की खेतों को जो है स्प्रे करके नष्ट किया गया है। स्थानीय और कुछ निवासी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आप आइए इधर। क्या लग रहा है, क्या हुआ है? इसमें दवाई मार दिया, राउंडअप वो एक मिलता है। अच्छा। वो राउंडअप मार दिया इसमें। अच्छा, आप लोग तो अक्सर खेत में आते हैं। हाँ, खेत में आते हैं। क्या देखे थे, हरा था ये बिल्कुल हरा था। ये सब जमीन तो मैं ही चाष किया है। अच्छा, मेरे ट्रैक्टर से हाल दिए हैं। अच्छा, तो सब ठीक था। ये आधा उठा के लगाया है। अच्छा। गरीब आदमी है बेचारा, दूसरी का जमीन पैसा दे के लिया है। अच्छा, अपना जमीन भी नहीं है उसका, 2-1 बीघा है, बाकी दूसरे खबर का गाँव का है, उसी का जमीन लिया है करने के लिए। वो दुश्मनी करके मार दिया है सब में। बिचन ऐसे कभी नहीं होगा, पूरा जल जाएगा, बारिश नहीं होगा पूरा 2 महीना 3 महीना, फिर भी बिचन ऐसे नहीं होगा। अच्छा। ये दवाई मारने के कारण ही हुआ है। कितना बीघा नष्ट किया गया है? ये लगभग 6 बीघा ऐसे किया है। 6 बीघा। ये और 3-4 बीघा और रुकता हो। अच्छा, ये इसको उठा के। अच्छा। कब से पीला होना शुरू हुआ है? ये तो आज ही से हुआ है, सुबह से हुआ है। ये जो दवाई है ना, ये दवाई मारने के लगभग आधा घंटा बाद वो स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन। तो क्या लग रहा है कब दवा मारी गई? ये तो रात को मारा है, लगभग रात को मारा है। इससे पहले आप लोग खेत में आए थे? हाँ, खेत में काली तो हम आए थे, काल चाष करके गए जमीन। अच्छा। बाकी सब जो बाकी था वो पाट उठ था वो चाष करके गए, इधर ही से आए, गाड़ी लेके गए, सब बिल्कुल सही था। अच्छा। ये सब चला दिया। हैं आप लोग? पुलिस को उसका लड़का फोन किया है, लेकिन अभी आया नहीं है। अच्छा। पुलिस को फोन किया है उसका लड़का। लिखित रूप से अभियोग करेंगे? नहीं, हाँ कर सकता है वो। अभी वो घर में जाके अपना लड़का से समझौता करेगा। पुलिस बोलता है तो करेंगे। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि उनके ही खेतों में सिर्फ जो है स्प्रे किया गया है? ये दुश्मनी का कारण है, किसी से दुश्मनी होगा। अच्छा। कॉटो प्लॉट है 6 बीघा में? तो लगभग 6-7 तो ऐसे होगा। 6-7 प्लॉट अलग अलग जगह पे है? अलग अलग है, सब जगह अलग अलग जगह अलग अलग जगह पे जाके मारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीम अख्तर। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय कृषक तथा इन खेतों के जो मालिक हैं बता रहे हैं कि बीजन में जो है इस तरह का कभी जो है रूप नहीं दिख सकता। बीजन जो है अचानक से नहीं सूखा जाता है। देख पा रहे हैं आधा खेत का एरिया जो है यहीं से बीजन धान का जो बीज होता है उसको उठाकर जो है दूसरे खेत में लगाया गया है, तथा आधा जो है धान का बीज यहीं पे लगा हुआ था। और उसके बाद से जो है अचानक जब आज खेत में आते हैं तो देख पा रहे हैं कि पूरा जो धान का बीज है वह नष्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि स्प्रे जो किया गया है वह पूरी तरह से दिख रहा है कि बूंदों की तरह, जैसे बारिश हुई हो, बूंद गिरा हो, उसी तरह से जो है ज़्यादातर हिस्सा इन सब धान के बीजन का नष्ट हो चुका है। साथ ही साथ जिस जगह पर यहाँ से जिस जगह पर धान लगाया गया था उन सब खेतों में भी जो है पूरी तरह से जो खेत जो है नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिन सब एरिया में अभी भी जो है स्प्रे नहीं पड़ा है
वो उधर का एरिया पूरी तरह से ग्रीन है, यानी कि हरी है, जिसके कारण साफ साफ पता चलता है कि इन सब खेतों में जो है स्प्रे किया गया है। ऐसा ही अभियोग है इस जमीन के जो मालिक हैं या फिर स्थानीय निवासी जो हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। और देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है गांव के निवासी यहाँ पर मौजूद हुए हैं तथा वो जो कृषक है उनके पास खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की घटना जैसा बता रहे हैं पहले कभी नहीं घटी है। अचानक से जो है आज जब दिन में जब यहाँ के किसान जो है खेत में आते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर एरिया जो है पूरी तरह से पीला हो चुका है और उसके बाद ही जो है उनको शक होता है कि जो है इन सब खेतों में जो है स्प्रे किया गया है, जिसके कारण नष्ट हो चुकी है। की মনে হচ্ছে কি হয়েছে? ना बिल्कुल ये दवाई है, दवाई है। आप लोग तो अक्सर खेत से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को देखकर? नहीं बिल्कुल दवाई है, ये तो बेचारा गरीब आदमी है। अच्छा। जिस टाइम आलू का खेती किया था ये मशीन मेरा ही चल रहा है, समझे ना। अभी तक हमको पैसा दे नहीं पाया वो, अभी ये उसका बीवी का सोना बंधक देकर के ये सब खेती किया। अभी क्या लग रहा है कितना का नुकसान हुआ होगा? 6 बीघा। कितना का नुकसान रुपया में अगर बोले? रुपया कम से कम 20,000। 20,000 अभी 20,000 खर्चा हुआ अभी जी। अच्छा। इसमें कैसे क्या हुआ बताइए आप। क्या लग रहा है कितना दिन पहले मारा गया है? नहीं रात को मारा गया है सब, रात में जी। एक ही रात में? काल तो सही था, बिल्कुल कल सही था, बिल्कुल सही था। जहाँ जहाँ छूटा हुआ है वहाँ पर देखिए बिल्कुल हरा है। क्या लग रहा है कोई दुश्मनी है तो इस तरह की घटना आपके इलाके में पहले कभी नहीं, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं, ये पहली बार। या फिर ऐसा हो सकता है जो मौसम धूप नहीं, पहली बार? नहीं, ये तो नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है। क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह की घटना पहले कभी देखी? लाइफ में पहली बार देख रहे हैं इस बार। अच्छा। जो ऐसे खेतों को जलाया गया है, रंड मार गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 6-7 प्लॉट है। 6-7 प्लॉट है, नहीं ज्यादा ही होगा, कम से कम 10 प्लॉट होगा इसमें। अलग अलग जगह है, जैसे कि 10 कट्टा 5 कट्टा ऐसे है, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या लग रहा है कौन सा दवा से स्प्रे किया गया? ये राउंडअप ही मारा है, दूसरा कुछ नहीं है ये। राउंडअप मारने से पता चलता है जिस जगह हमारा सब जला हुआ है, जो जगह नहीं पड़ा है वो जगह बिल्कुल हरा भरा है, अब सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर तो आधा जो खेत यहाँ पर बीजन जो है उठाया गया है, आधा जो है नष्ट हो चुका है। आधा नष्ट यहीं से उठाकर लगाया गया है। अभी लगाने का 2-3 ही दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। बिल्कुल जो है खेती हरा भरा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। जैसा कि स्थानीय निवासी श्योर होकर बोल रहे हैं और इन लोगों का अभियोग है कि इन सब खेतों में लगभग 3 एकड़ यानी कि 6 बीघा अलग अलग पूरी जमीन को मिला ले तो 6 बीघा होगा लगभग, और अलग अलग प्लॉट है, 7-8 प्लॉट है, और अलग अलग प्लॉट में जाकर जो है यह स्प्रे मशीन द्वारा स्प्रे किया गया है, जिसके कारण ही जो है यह पेड़ जो है धान का नष्ट हो रहा है। इस तरह की घटना इस इलाके में पहले नहीं घटी है और किसान जो है अक्सर जो है इन सब खेतों से जुड़े हुए रहते हैं। इसी कारण से वो श्योर होकर ही बोल रहे हैं कि इन धानों को जो है नष्ट किया गया है, स्प्रे करके नष्ट किया गया है। क्या नाम है आपका? एमडी हारुन रशीद है। क्या लग रहा है क्या हुआ है? আমাকে তো লাগতেছে যে ওষুধও মেরেছে, কিন্তু এতদিন আগে কোনোদিন দেখিনি। আজকে প্রথম এই কারণটা আমাদের ঘোরামারার মধ্যে দেখলাম যে না ওষুধ মারেছে রন্ডপ, কিন্তু ये নিজেদের মধ্যেই কোনো একটা শত্রুতা আছে। শত্রুতা না হলে এরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন ওরা বুঝাবুঝি করো, যদি থানাতেও যদি এফআইআর করে এটা দেওয়া একটু ভালো হয়। থানাতে জানিয়েছে ফোন করে? জানিয়েছে শুনলাম, কেবলই এখনই শুনলাম যে জানিয়েছে, কিন্তু কি রকম করে কি জানাচ্ছে, লিখিত দিয়েছে না কি দিয়েছে সেটা বলতে পারছি না, শুনতে হবে। ठीक है। यहाँ पर मेंबर्स है मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जीर मोहम्मद। अच्छा, आप कौन है यहाँ के इलाके के? क्या इलाका का हमारा भी धान में दवाई मार दिया। आपका भी धान में दवाई मार दिया? 1500 कट्ठा माटी में। क्या लग रहा है दवा मारा है? दवा मारा के कारण हुआ है? दवा मारा है। आली में जो धान का गाछ सब है वो सब भी जल गया है। वो सब कहाँ पर? वही तो आगे वाला वहाँ पर आली भी जल गया है। आली भी जल गया। क्या लग रहा है किस कारण से ऐसा स्प्रे कर दिया गया है? कोई दुश्मनी किया होगा। अच्छा, अब कैसे क्या करेंगे, दुश्मनी तो किया है। कितना लग रहा है टोटल अगर आप पकड़ ले तो कितना जमीन नष्ट हुआ है? तो वही तो कितना बीघा होगा? 5-6 बीघा का। 5-6 बीघा। क्या लग रहा है आप तो काफी उम्रदार है, इतने दिनों से कभी देखे हैं इस तरह का घटना? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। क्या हो सकता है कि मौसम के कारण काफी? ना, मौसम का कारण ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता।
क्या नाम है आपका? जेर मोहम्मद। जैसा कि बता रहे हैं कि मौसम के कारण ऐसा नहीं हो सकता है, और जिस जगह पर आप दूर से देखने से भी पता चल जाएगा कि जिस जगह पर सही तरह से स्प्रे नहीं हुआ है, उन सब जगहों पर अभी भी जो है यह धान का बीज बोलिए या धान का खेत बोलिए हरा है, और बाकी सब जिन सब जगहों पर स्प्रे किया गया है वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग मौजूद हैं, 60-70 साल के उम्रदार व्यक्ति भी मौजूद हैं। जैसा बता रहे हैं कि इस तरह की घटना इस इलाके में पहले कभी नहीं घटी, और पूरा अगर ज़मीन ले ले तो लगभग 6 से 7 बीघा ज़मीन जो है नष्ट कर दिया गया है। और इस तरह की घटना घटने से जो है इलाके के लोग काफ़ी चिंतित है। जिन सब किसानों का खेत नष्ट हुआ है उनके पास खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी, इस बार पहली बार घटी है। किसने किया है, क्यों किया है, इसका जो है छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं स्थानीय निवासी किसान। जैसा बता रहे हैं कि पुलिस को जो है फ़ोन किया गया है, फ़ोन करके जो है जानकारी दी गई है, तथा लिखित रूप से भी जो है जिस धान खेत के जो मालिक हैं सभी मिलकर जो है लिखित रूप से भी जो है पुलिस प्रशासन के पास अभियोग करेंगे। क्या नाम है आपका? सलीम। अच्छा, कौन लगता है आपका जिसका धान? चाचा लगता है। चाचा लगता है। आपने पुलिस को जानकारी दी है? हाँ दिए, आ रहे हैं, पुलिस आ भी गए हैं। पुलिस आ रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है किस कारण से ये नष्ट हुआ है? ये तो दवाई की वजह से हुआ है, स्प्रे किया हुआ है, इसमें राउंड ऑफ मार दिया गया है। अच्छा, पहले 2 दिन पहले क्या ऐसा था? 2 दिन पहले ऐसे नहीं था, 2 दिन पहले तो अच्छा था, हरा भरा था, सही था 2 दिन पहले। कितना जगह जमीन नष्ट किया है? होगा 6 बीघा। 6 बीघा। हाँ, सब मिला के 7-8 बीघा ही हो जाएगा। 7-8 बीघा हो जाएगा। तो उसका भी है ना। क्या नाम है आपका? सलीम। जैसा बता रहे हैं स्थानीय निवासी कि 6-7 बीघा जमीन जो है नष्ट हो चुका है, और पुलिस प्रशासन को भी जो है खबर दी गई। यहाँ पर और एक उम्रदार व्यक्ति, क्या नाम है आपका? दिलबहार आलम। क्या कितना उम्र है आपका? लगभग 52-53 साल। 53 साल है। इस तरह का घटना कभी कभी नहीं हुआ है सर। क्या लग रहा है मौसम के कारण? ना मौसम के वजह से ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। ना तो क्या ये दवाई मार दिया है पूरा। आप लोग तो अक्सर जमीन खेती बाड़ी करते हैं, दवाई इस तरह मारा की घटना कभी नहीं घटी, क्या कारण हो सकता है? ये दवाई मारा है। क्या कारण? दुश्मनी करके ये किसी का दुश्मनी है। जैसा कि हमारा भाई का है, वो ये तो मेरा भाई का है, थोड़ा बड़ा भाई का, उसमें भी मार दिया है। मैंने ये लोग रोपा करके उठ गया, ये लोग नहीं रुक सका, साला इसको भी मार दे। मेंबर प्रधान को बताए हैं आप लोग? नहीं अभी तक हम तो अभी सुने, अभी देखिए। हाँ है वो लोग बता ही। अच्छा बतलाया है, बोलता है। कितना जमीन में मारा गया है दवा? लगभग 7-8 बीघा ही हो जाएगा। 7-8 बीघा हो जाएगा। तो इस तरह का घटना पहले कभी नहीं घटी, अभी घटी, इससे आप लोग क्या चिंतित हैं? बहुत चिंतित हैं, कैसे हो गया ये सब। क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, बोलने का तो कुछ होता ही नहीं है। जब दुश्मनी होता है तो ऐसा दुश्मनी कभी नहीं होता है। कभी नहीं हुआ है। ना दुश्मनी करता है आदमी, लेकिन ऐसा खेत से दुश्मनी कहीं भी नहीं होता है आदमी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे नॉर्थ बंगाल में मौसम की मार चल रही है। काफी ज्यादा संख्या में जो है तेज जो है धूप निकलती है, साथ ही साथ गर्मी भी काफी है, और उसके बावजूद जो है कुछ कृषक जो है खेती कर रहे हैं मोटर का पानी देकर, क्योंकि लगातार 15-20 दिन से इन सब इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। मोटर के माध्यम से कुछ किसान जो हैं खेती कर रहे हैं, और उन सब खेतों को भी जो है दबा मारकर नष्ट कर दिया गया है। जैसा स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि पिछले 5-6 दशक में लगभग 60-70 साल में इस तरह की घटना इस घोरामारा इलाके में कभी नहीं घटी है कि किसी खेत को जो है दवा मारकर नष्ट कर दिया गया है। और जैसा बता रहे हैं एक व्यक्ति 50-60 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस तरह की कभी घटना सूखे में भी नहीं हुई है कि जो है मौसम के कारण फसल नष्ट हो गया है। जैसा वो बता रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि यह जो दवा मारी गई है उस कारण से ही यह फसल नष्ट हुआ है, ऐसा ही कहना है स्थानीय निवासियों का। यहाँ पर देख पा रहे हैं पुलिस के जो अधिकारिक हैं इस्लामपुर पुलिस जिला के, वह भी जो है घटना स्थल पर आए हैं, और पूरा गांव देख पा रहे हैं इस वक्त जो है जमीन जो है वहां पर आ पहुंचे हैं। और जो सब किसानों का जो है खेत नष्ट हुआ है, फसल नष्ट हुआ है, उन लोगों के पास साधारण व्यक्ति या फिर गांव के निवासी जो हैं वह खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में, और जैसा बता रहे हैं कि 6 से 7 बीघा जमीन होगा जिसको नष्ट कर दिया गया है। और अलग अलग प्लॉट आप देख सकते हैं, दूर दूर में एक प्लॉट है, और हर प्लॉट को जो है स्प्रे के माध्यम से नष्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर
लेकर इस इलाके के जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने किसान हैं, वह भी चिंतित हैं कि कोई क्या दुश्मनी के कारण इतना बड़ा जो है गुनाह कर सकता है, फसल नष्ट कर सकता है। देख पा रहे हैं परिवार के लोग जो है जैसा बता रहे थे कि पुलिस को जो है जानकारी दी गई है और इसी कारण से जो है पुलिस की टीम यहाँ पर आई है, इंक्वायरी कर रही है। না না তো আমাদেরকে তো জানতে হবে না যে কে করেছে না, তো আপনি যদি নাই নাম দেন আমরা বা কাকে ঘুরে খুঁজে বেড়াবো, এটা তো আর মোবাইল নাই যে মোবাইলে টাওয়ার পাওয়ার থাকলে আমরা লোকেশন দিয়ে তাও ধরা যাবে, তাই না? নাম দিতে হবে, অনেক কথা হবে এই কথা বলতে কেমনে কি লিখিত দিতে হবে, দিতে হবে না ওরা কাজ করতে হবে। হ্যাঁ প্রশাসন তো আছে, লিখিতটা দিতে হবে না, পুলিশ কাজ করতে পারে না, ইনকোয়ারি করে নিচ্ছে। না না ওরটা ওর সঙ্গে এটার সঙ্গে কি করেছিল, ওর আরো তো করেছে না, বুঝতে পারিনি, মেরে দিয়েছে, ওর বাড়ি মেরে দিয়েছে। হ্যাঁ ওর বাড়ি মেরে দিয়েছে। এই যাবো তো ভোটা বাঁচাও না, বাঁচাও, সরে যান, সরে যান। মানে এইগুলো কম্প গেছে, 4 জন কিষান মারা গেছে, 10 জন কিষান মারা গেছে। आप सभी को बता दें, इतनी देर हम लोग घोरामारा इलाके में हैं, जो कि इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत इस्लामपुर बाईपास से ठीक 1 किलोमीटर आगे हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो है एक अजीबोगरीब घटना घटी है। आप सभी जानते हैं कि जो है धान का सीजन चल रहा है और जैसा स्थानीय निवासी तथा किसान यहाँ पर अभियोग कर रहे हैं कि लगभग 6 से 7 बीघा जमीन जहाँ पर धान लगाई गई थी और धान का बीजन लगाया गया था, उसको दबा मारकर नष्ट कर दिया गया है। ऐसा ही अभियोग है जो खेत के मालिक हैं तथा स्थानीय निवासी है, गांव के जो लोग हैं, सभी अभियोग कर रहे हैं कि अचानक से जो है स्प्रे करके जो है इन सब फसलों को नष्ट कर दिया गया है। और इस तरह की घटना पहली बार घटने के कारण जो है स्थानीय निवासी काफी चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो है इन सब जो है फसल लगाने की प्रक्रिया से वो जुड़े हुए हैं और इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी है। और इस तरह की घटना घटने से, फसल नष्ट करने की घटना घटने से जो है इस इलाके के लोग काफी चिंतित है। पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई है, यहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस प्रशासन की टीम आई है। हालांकि लिखित रूप से अभियोग नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन की जो है पीड़ित जो व्यक्ति हैं जिनका फसल नष्ट हुआ है, उन लोगों को बताए हैं कि लिखित रूप से अभियोग कीजिए तथा उसके बाद ही जो है हर तरह की जो है इंक्वायरी या तदंत जो है किया जाएगा। इस मामले को लेकर हमारी भी नजर रहेगी कि इस तरह की अजीबोगरीब जो घटना, फसल नष्ट करने की घटना, खास करके उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर इलाके में पहली बार दिखाई दे रही है। पहले कभी इस तरह का नजारा या दृश्य, इस तरह की घटना हम लोगों के भी जो है नजर में नहीं आई थी। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज। मेरे सब प्रतिनिधि दीप्त विश्वास के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर ब्लॉक के घोरामारा इलाके से।